हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज़ को कर रहे थे। उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो अभी आज का जो चैप्टर है वो समायोजन है, यानी कि एडजस्टमेंट है। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान देंगे। और आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी, और क्लास के बाद आप पीडीएफ से एक बार ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी क्लासेस हुई हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपको लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले है, समायोजन शिक्षा का मुख्य अर्थ क्या है। जो एडजस्टमेंट एजुकेशन होता है ना, उसका मेन फंक्शन यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जिसमें हम विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देंगे। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इसमें यही होता है कि जो भी विशेष बच्चे होंगे, सामान्य बच्चे होंगे, और जो मंद बुद्धि टाइप के बच्चे होंगे, उनको भी सामान्य बच्चों में, विशेष बच्चे में सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। मंद बुद्धि वाले भी, अधिक जानने वाले भी, प्रतिभाशाली बच्चे भी। तो विशेष बच्चों और जो भी नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, यही समायोजन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही होता है। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट या फिर एकोमोडेशन, ये क्या है। गतिशील होती है, स्थिर होती है, स्थानापन्न होती है, या फिर मानसिक होती है। देखिए, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जिस भी वातावरण में आप चाह रहे हैं, आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी को हम समायोजन बोलते हैं, इसी को एडजस्टमेंट करना बोलते हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये गतिशील होती है, स्थिर बिल्कुल नहीं होती है, परमानेंट होगी। तो आप फिर उस वातावरण एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। इसलिए जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, ये कैसी होती है, गतिशील होती है। ये बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। जो एडजस्टमेंट इज ए लर्निंग प्रोसेस, यह कथन किसका है। तो ये स्किनर का कथन है, जो कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, इन्होंने कहा है। इम्पॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों से उचित तालमेल स्थापित करना है। देखिए, समायोजन क्या वैसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी नीड्स, जो भी उसको ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए परिस्थिति से, सिचुएशन से उचित तालमेल, यानी कि एडजस्टमेंट करता है। तो यह कथन किसका है, किसने ये कथन को दिया है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये बोरिंग व लैंगफील्ड ने ये कथन को दिया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या फिर आ जाती है, तो व्यक्ति किससे ग्रसित होता है। दबाव से, कुंठा से, संघर्ष से, या फिर दुश्चिंता से। तो यहाँ पर देखिए, ये कुंठा और दुश्चिंता क्या है, आपको ये समझना है। कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन में इंसान आ जाता है, उसे कुंठा बोलते हैं। और दुश्चिंता क्या होता है, एंजाइटी में आता है, चिंतित रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है दुश्चिंता, और ये एंजाइटी में आ जाता है दुश्चिंता। नेक्स्ट है 6 नंबर, जब व्यक्ति के पास अंतिम अवसर होता है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। व्यक्ति के पास क्या होता है, अंतिम अवसर होता है, और अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता होती है। क्या होता है, आपके पास लास्ट अंतिम
अवसर है तो इसमें व्यक्ति को क्या होती है, सफलता की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति को क्या महसूस होता है, वो व्यक्ति क्या फील करता है, संघर्ष, दबाव, तनाव, भगनसा। भगनसा इसको ही फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, कुंठा और भगनसा को ही फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये दबाव में आ जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, कि लास्ट टाइम में हमें सफलता चाहिए ही चाहिए, ऐसा इंसान को महसूस होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के समायोजन में निम्न में से कौन सा तत्व बाधक है, यहाँ पर बोला है। तो आशा है, उत्साह है, ये तो होगा ही, ये समायोजन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो भग्नाशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन जो है, ये समायोजन करने में हेल्प नहीं करता है, यानी कि एडजस्टमेंट का ये तत्व नहीं है भग्नाशा। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या करें और क्या ना करें कि मानसिक स्थिति क्या कहलाती है। देखिए आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए बीएड एंट्रांस है यहाँ पर, और इधर आपका कोई भी एमटीएस, एसएससी का कोई भी एमटीएस अभी चल रहा है ना एग्ज़ाम, एमटीएस। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ भी अच्छी हुई है और यहाँ भी अच्छी हुई है। तो ऐसे में आप किसकी मतलब कौन सा एग्ज़ाम को आप देने जाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति आ जाए तो ये क्या कहलाती है, द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। नेक्स्ट है 9 नंबर, बालकों के कुसमायोजित होने के कारण क्या हो सकते हैं। कुसमायोजित, समायोजित का मतलब होता है कि आप वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, और कुसमायोजित का जस्ट उल्टा होता है कि आप वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो कुसमायोजित का कारण क्या हो सकता है, अनुवांशिक कारण, संवेगात्मक, शारीरिक या फिर सभी। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ही जो हैं कुसमायोजन होने का कारण बन सकते हैं, हो सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी जब बालक असफल होता है वह किससे प्रभावित हो जाता है। आप बार बार प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं फिर भी फेल हो जा रहे हैं, तो वो आप किससे प्रभावित हो जाएंगे, दबाव से, दुश्चिंता से, भग्नसा या फिर तनाव। 10 का करेक्ट आंसर होगा आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, जब व्यक्ति समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। देखिए कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, परिस्थिति, सिचुएशन और उसकी ज़रूरत के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है तथा सफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वो किसका शिकार होता है, तनाव का, जो कि स्ट्रेस बोलते हैं, भग्नासा, फ्रस्ट्रेशन, दबाव या फिर कुंठा। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें स्ट्रेस आ जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर, जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों और आदतों को मन में दबाना शुरू कर देता है, वह कौन सी प्रक्रिया है। देखिए एक व्यक्ति है, वो वातावरण में समायोजन को स्थापित करने के लिए, ठीक है, एडजस्ट होने के लिए वो जानबूझकर जो भी उनकी डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, हैबिट है, उसको क्या कर रहा है, वो दबाना शुरू कर दे रहा है। तो वह कौन सी प्रक्रिया होगी, यहाँ पर बताना है, शमन, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण या फिर दमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ये दमन, वो अपनी इच्छाओं, भावनाओं, रुचियों और आदतों को क्या कर रहा है, दमन कर। क्वेश्चन नंबर 13, छोटे कद की लड़की के द्वारा ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना किससे संबंधित है। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। एक छोटे कद की लड़की है, वो क्या कर रही है, ऊंची एड़ी वाला सैंडल पहनती है, तो ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, तनाव से, क्षतिपूर्ति उपाय से, तदात्मीकरण से या फिर प्रत्यागमन से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है क्षतिपूर्ति उपाय से। नेक्स्ट है 14 नंबर, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की एक युक्ति है। देखिए सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने की एक युक्ति यानी कि क्या है, प्रत्यागमन है, युक्तिकरण है, विपरीत मनोचरण है
तदात्मीकरण है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्या है? तदात्मीकरण होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, झूठी बातों को सच साबित करने हेतु वाद विवाद तर्क वितर्क करना क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी एक झूठी बात होगी, उसको हम सच साबित करने के लिए क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? यही जो है युक्तिकरण कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छा इससे पहले 15, अच्छा 15 का युक्तिकरण होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना की अधिकता के कारण विधिवत स्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, जो अधिक इमेजिन करता है, इमेजिन करके वो क्या कर रहा है? दिन में भी वो स्वप्न देखने लग रहा है, दिवा स्वप्न, डे ड्रीम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? समायोजित व्यक्ति, असमायोजित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। 16 का करेक्ट आंसर होगा ये असमायोजित व्यक्ति है। वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से जो है ये क्या अधिक इमेजिन कर रहा है और डे ड्रीम दिवा स्वप्न देख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? असमायोजित व्यक्ति बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से समायोजन का तरीका नहीं है, एडजस्टमेंट का तरीका नहीं है, कौन है? मनोविश्लेषण, कुशिक्षा, पूर्ण शिक्षा या फिर मनोअभिनय। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशिक्षा जो है ये समायोजन करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18 नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन है? डायरेक्ट, यहाँ पर बोला है डायरेक्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? दमन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है। यहाँ पर ब्लर आ गया है, लेकिन आप जब मैं ये पीडीएफ दूंगी तो मैं उसको फिर से पीडीएफ बना लूँगी, फिर आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए 18 का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। यही जो है डायरेक्ट समायोजन है। डायरेक्ट समायोजन का एक तरीका है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बहुत बड़े नेता से स्थापित करके देता है। देखिए, एक जो व्यक्ति है अपना परिचय इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत बड़े नेता से स्थापित करके रिलेट करके दे रहा है। तो ये समायोजन का युक्ति है, तदात्मीकरण है, प्रक्षेपण है, कुंठा है या फिर प्रशंसा है। 19 का करेक्ट आंसर होगा ये क्या है? ये एक तदात्मीकरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जो भी समायोजित व्यक्ति है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? उचित संतुलन, अस्पष्ट लक्ष्य, सामाजिकता, कुंठा, द्वेष और बदले से ग्रस्त। जो भी व्यक्ति इन सब से ग्रस्त होगा वो समायोजित नहीं कर पाएगा। तो समायोजित व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? कुंठा, द्वेष और बदले से ग्रस्त व्यक्ति। नेक्स्ट है 21 नंबर, समायोजन भंग हो जाता है। तो एडजस्टमेंट जो है कैसे वो भंग हो जाता है? भग्नसा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, समायोजन भंग हो जाता है भग्नसा से, संघर्ष से, मानसिक तनाव से या फिर सभी से। तो करेक्ट आंसर होगा 21 का ऑप्शन डी, जो कि ये सभी होगा। भग्नसा से भी समायोजन भंग होता है, संघर्ष और मानसिक तनाव से भी। नेक्स्ट है 22 नंबर, बालक में समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखिए, बालकों में समायोजन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं है? यहाँ पर बोला है नेगेटिव, यहाँ पर चूज करना है। शारीरिक असमानता, भग्नसा, मानसिक द्वंद्व एवं तनाव। 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है आंसर की में। लेकिन देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है बोला गया है। कौन से कारक नहीं है समायोजन को प्रभावित करने वाले? तो शारीरिक असमता, भग्नसा, ये क्या है?
ये समायोजन को प्रभावित करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, शारीरिक असमता, भग्नशा और मानसिक द्वंद्व एवं तनाव, ये तीनों ही समायोजन को प्रभावित करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन नहीं करता है समायोजन को प्रभावित, तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर, कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण क्या है। देखिए, माल एडजस्टमेंट बोला जाता है। व्यक्ति का लक्षण कौन सा है? मन व बुद्धि स्थिर, मन व बुद्धि अस्थिर, प्रसन्नता या फिर विद्वता। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 23 का, हाँ, ऑप्शन बी, मन बुद्धि का अस्थिर होना ही कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण है। जैसे कि कुसमायोजित में क्या होते हैं, बच्चे दिवा स्वप्न भी देखने लग जाते हैं, तो अस्थिर होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन किसके अनुसार है। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन जो है ये फ्रायड के अनुसार, एडलर, यंग या फिर स्प्रेंगर। तो करेक्ट आंसर होगा 24 का ऑप्शन बी, एडलर का है, एडलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ जो भी हमें ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करने के साथ जो एनवायरनमेंट में हम सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। बुद्धि है, अधिगम है, समायोजन है या फिर कुसमायोजन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये समायोजन होता है। देखिए, वातावरण की पूर्ति के साथ, वातावरण के साथ हम क्या, देखिए अच्छे से समझिएगा इसको। आवश्यकता की पूर्ति के लिए वातावरण के साथ व्यक्ति क्या करता है, सामंजस्य को स्थापित करता है, एडजस्टमेंट करता है, एडजस्ट करता है खुद को उस वातावरण के अनुकूल, तो ये समायोजन होता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने वाले प्रक्रिया का नाम क्या है। मनोवैज्ञानिक के रूप से यहाँ पर बताना है, कुसमायोजन, समायोजन, अधिगम या फिर ये सभी। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है समायोजन होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट। समायोजन क्या होता है, हम लोग पहले ही किए थे। अस्थाई होता है, परिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील या फिर निश्चित। तो समायोजन जो है ये परिवर्तनशील होता है, तभी ना हम वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं। तो ये परिवर्तनशील होगा, तभी हम खुद को अडाप्ट कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट करने के लिए हम एडजस्ट करते हैं, अपने आप को अगर संतुष्ट करना होता तो हमें जिस जगह पर अच्छा नहीं लग रहा वहाँ से तो हम भाग जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो दूसरों को हम संतुष्ट करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करते हैं, समायोजित करने की कोशिश करते हैं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानसिक थकान के लक्षण हैं शरीर में दर्द, तेज और कठिन श्वास आना, असामान्य व्यवहार, ध्यान का केंद्रित ना होना। 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान का केंद्रित ना होना। इससे यही जो है मानसिक थकान का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। देखिए, एडजस्टमेंट पर्सन की विशेषता नहीं है, यहाँ पर बताना है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। ये तो है, आप एडजस्ट करेंगे दूसरों के साथ। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, ये एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो ये पीडीएफ मैं दे दूँगी, आप यहाँ से आंसर को मैच कर लेंगे। बाद में पीडीएफ से पहले तो खुद से करने की कोशिश करेंगे,
उसके बाद आप इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे। कितने आपके स्कोर हुए, मार्क्स आए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।